नमस्ते। इस बार हम उस विशाल सांप की कहानी सुनाएंगे जो 2004 की सुनामी के बाद प्रकट हुआ था। इस सांप ने तमिलनाडु के लोगों और आपदा स्वयंसेवकों के बीच हलचल मचा दी। यह कहानी हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है, लेकिन उससे पहले टिप्पणी कॉलम में एक अभिवादन लिखने के लिए समय निकालें ताकि टिप्पणियां इस बात की गवाह बन सकें कि हमें क्या मिला। ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आमीन। उस सुबह तमिलनाडु का आकाश नीला था, जो उस विनाश के दृश्य के विपरीत था जहां तक नजर जा सकती थी। विशाल लहर को तट से टकराए हुए दिन बीत चुके थे, लेकिन मौत की गंध अभी भी बिखरे हुए मलबे के बीच हवा में तैर रही थी। कल्याणी अम्मन कोविल मंदिर मजबूती से खड़ा था, मानो उस सुनामी की भयावहता को चुनौती दे रहा हो जिसने अभी अभी नागपट्टिनम शहर को तबाह कर दिया था। हे भगवान, केवल यही मंदिर फाड़ सोखा था। पंडित शंकर ने अपनी आंखों के कोनों में आए आंसुओं को पोंछा। वह बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के प्रांगण में खड़ा था, उस सफेद इमारत को देख रहा था जो अब मलबे और कीचड़ से घिरी हुई थी। विभिन्न देशों के कई स्वयंसेवक उपकरण और सहायता लेकर उसके चारों ओर से गुजर रहे थे। दूरी पर रोने और विलाप की आवाजें अभी भी सुनी जा सकती थी, क्योंकि जीवित बचे लोग वहां इकट्ठा थे। मंदिर के चारों ओर लगाए गए आपातकालीन तंबू उन लोगों की तुलना में बहुत कम थे जो बेघर हो गए थे। अचानक उन्होंने पीछे से एक चीख सुनी। एक युवक चिल्ला रहा था और एक विशाल सांप की पूंछ थी जिसके सुनहरे शल्क थे। उस दिन सांप के बारे में चुप्पी हवा की तरह तेजी से फैल गई। मिनटों में मंदिर के प्रांगण में भीड़ जमा होने लगी। विदेशी स्वयंसेवक अपने कैमरों से तस्वीरें ले रहे थे, जबकि स्थानीय निवासी फुसफुसा रहे थे, कुछ डरे हुए चेहरों के साथ, कुछ आश्चर्य के साथ। यह निश्चित रूप से एक संकेत है, पंडित शंकर के पास खड़ी एक दादी ने कहा। हर घटना में ईश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। एनडीआरएफ टीम का एक स्वयंसेवक पंडित शंकर के पास पहुंचा। पंडित जी, हमें इस मंदिर में क्या करना चाहिए? यह एकमात्र इमारत थी जिसका उपयोग अभी भी निकासी के लिए किया जा सकता था। पंडित शंकर एक पल के लिए चुप रहे। उनकी आंखें उस विशाल सांप से नहीं हट रही थीं। उनके दिल में कई सवाल उठ रहे थे कि कई इमारतों में से केवल यह मंदिर क्यों बचा, और वहां अचानक एक विशाल सांप क्यों प्रकट हुआ। गोपुरम, हम जवाब का इंतजार करेंगे। आखिरकार सांप आक्रामक नहीं लग रहा है। शायद इसमें कोई सबक है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। इस बीच भीड़ में एक छोटी लड़की अपनी मां के कपड़े खींच रही है। अम्मा, सांप ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर की रखवाली कर रहा हो। मां केवल अपनी बेटी को कसकर गले लगा सकी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। सिर्फ 5 दिन पहले उन्होंने सुनामी में अपने पिता और भाई को खो दिया था। अब उनके सामने उस मंदिर में एक अजीब घटना घटी जो उनका आश्रय स्थल था। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, सूखी भूमि से नमक की गंध ला रही थी, लेकिन तनाव कल्याणी अम्मन कोविल में शुरू हुआ, जो नागपट्टिनम शहर के मलबे में खड़ी एकमात्र इमारत थी। मंदिर के गोपुरम पर एक विशाल सांप की उपस्थिति ने महिलाओं और बच्चों में दहशत पैदा कर दी थी। हे भगवान, हम पर दया करो। यह विदेशी स्वयंसेवकों का एक समूह था जिसका नेतृत्व अमेरिका की टीम समन्वयक श्री डेविड कर रहे थे, जो गंभीर चेहरे के साथ पंडित शंकर के पास पहुंचे। श्री डेविड ने अपने अनुवादक के माध्यम से कहा, पंडित जी, हमें कार्रवाई करनी होगी। इतना बड़ा सांप बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर यह नीचे आकर शरणार्थियों पर हमला कर दे? पंडित शंकर जवाब दे पाते उससे पहले ही गांव के युवाओं के अध्यक्ष अर्जुन ने ऊंची आवाज में हस्तक्षेप किया, हमें उसे मारना होगा। उस सांप से खतरा है। हे भगवान, चिल्लाओ मत। यह एक पवित्र स्थान है। हम यहां पूजा करने का इरादा रखते हैं। हम ईश्वर के प्राणियों को मंदिर क्षेत्र में नहीं मार सकते। कैप्टन वर्मा ने कहा, जो एनडीआरएफ टीम का नेतृत्व कर रहे थे, हमें इस स्थिति को शांत करना होगा। पहले हम इन लोगों को सुरक्षित निकालेंगे, फिर हम सांप को संभालेंगे। एक तरफ अर्जुन और कुछ युवा सांप को मारने पर तुले हुए थे, दूसरी तरफ गांव के कई बुजुर्ग इस कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे थे। अगर तुम सांप को मारोगे तो हमें दंड का सामना करना पड़ेगा, मीनाक्षी पाटी ने कहा, जो गांव की एक सम्मानित दाई थी। क्या तुम्हें पुराने लोगों की कहानियां याद नहीं है? पुराने समय में इस तरह के बड़े सांप कोई साधारण सांप नहीं होते थे। जब बहस चल रही थी, मंदिर के कोने में बच्चों का रोना और तेज हो गया था। महिला शरणार्थियों का एक समूह एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उनकी आवाजें कांप रही थी। अर्जुन अब धैर्य खो रहा था। महोदय, मुझे इस मंदिर को खाली करने का समय दें। लेकिन पंडित शंकर ने दृढ़ता से हस्तक्षेप किया, यह एकमात्र ऐसी जगह है जो बची है। मुझे लगता है कि हमें स्पष्ट रूप से सोचने की जरूरत है। सुबह से सांप ने आक्रामकता का कोई संकेत नहीं दिखाया। सांप ऊपर गोपुरम पर कुंडली मारे बैठा रहा। वह मनुष्यों के बीच हो रही हलचल को देख रहा था। गांव की एक बुजुर्ग महिला मीनाक्षी पाटी धीरे धीरे आगे बढ़ी। अपने हथियार नीचे करो। दादी ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कोई भी उस सांप को हाथ नहीं लगाएगा। वही है जिसने इस मंदिर को बचाया है। बच्चों का रोना भी थम गया। दादी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जो आज हुआ वह 5 दिन पहले की कहानी से जुड़ा है। उस सुबह हमेशा की तरह
दादी मीनाक्षी अपने घर के बरामदे में जप कर रही थी, जो मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। अचानक उन्होंने समुद्र से घबराई हुई चीखें सुनी। हे भगवान! दादी मीनाक्षी एक इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार को जमीन की ओर बढ़ते देख दंग रह गईं। घबराहट में वह भागने में असमर्थ थी। वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर सकी। जैसे ही पानी करीब आया, अचानक कुछ बड़ा और चमकदार उनके चारों ओर लिपट गया। उन्होंने देखा कि यह एक विशाल सांप था। यह उस विशाल सांप से घिरा हुआ था जिसने उन्हें कसकर पकड़ लिया था। जैसे ही लहर ने घरों को नष्ट कर दिया और मनुष्यों को बहा ले गई। हे भगवान, आप ही हैं जो मुझे उड़ते हुए मलबे से बचाएंगे। सुभान अल्लाह! मैं ईश्वर के प्राणियों की गर्मी और कोमलता को महसूस कर सकती थी। दादी मीनाक्षी की कहानी सुनने वाले सभी लोग चुप थे। कैप्टन वर्मा ने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर ली। श्री डेविड, जिन्हें कहानी का अनुवाद मिला, ने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया, लेकिन अर्जुन को संदेह था। पानी कम होने के बाद दादी, आप नीचे कैसे उतरी? उसने मुझे बहुत धीरे से नीचे उतारा। सावधान रहो, सुरक्षित स्थान पर जाओ। वह तब से मंदिर की रक्षा कर रहा है। अब मुझे समझ आया कि केवल ये मंदिर क्यों सुरक्षित है और सांप अभी भी यहाँ क्यों है। हाँ, दादी मीनाक्षी ने गोपुरम की ओर देखा। वह ईश्वर के इस घर की रक्षा कर रहा है जैसे उसने मेरी रक्षा की। कितना रोमांचकारी क्षण था। अचानक सांप ने अपना सिर उठाया जैसे दादी मीनाक्षी को सम्मान दे रहा हो। उसके शल्क धूप में सुनहरे चमक रहे थे, जिससे एक ऐसा दृश्य बन रहा था जो बहुत ही मंत्रमुग्ध और अद्भुत था। दादी मीनाक्षी की कहानी सुनने के बाद कल्याणी अम्मन कोविल का माहौल नाटकीय रूप से बदल गया। भय की जगह आश्चर्य ने ले ली। जो लोग दूर हट गए थे वे मंदिर के पास आने लगे। बच्चे अब सांप की ओर इशारा कर रहे थे जैसे वह कोई दोस्त हो। क्या हमने ईश्वर के इस प्राणी का गलत मूल्यांकन किया है? कैप्टन वर्मा और उनकी टीम ने अपने हथियार डाल दिए। श्री डेविड, जो पहले सांप से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ थे, अब अपने कैमरे से इस दुर्लभ घटना का दस्तावेजीकरण करने में व्यस्त थे। सांप धीरे धीरे गोपुरम से नीचे उतरा। वह मलबे के एक ढेर की ओर बढ़ा और अपना सिर ऊंचा उठाया। मलबे के नीचे कुछ है, अर्जुन ने कहा। जल्दी हमें जांच करनी होगी। कैप्टन वर्मा ने तुरंत अपनी टीम को जुटाया। श्री डेविड और विदेशी स्वयंसेवकों ने भी उनकी मदद की। उन्होंने सावधानी से मलबा हटाना शुरू कर दिया। सांप अपनी जगह पर बना रहा जैसे कोई सुराग दे रहा हो। हे भगवान! एक सैनिक चिल्लाया। यहां नीचे कोई है। मलबे के ढेर के नीचे एक टूटी हुई अलमारी से बनी एक छोटी सी गुहा में एक छोटी लड़की थी। वह अभी भी सांस ले रही थी, हालांकि वह बहुत कमजोर थी। जल्दी से उसे मेडिकल पोस्ट पर ले जाओ, डॉ। अंजलि के आदेश के अनुसार छोटी लड़की को तुरंत निकाला गया। डॉ। अंजलि ने जल्दी से उसकी हालत की जांच की। छोटी लड़की। सांप फिर से हिला। इस बार वह मंदिर के पश्चिम की ओर रेंगा। बिना आदेश दिए ही एनडीआरएफ की टीम उसके पीछे होली। अगले घंटे सांप के निर्देशों के लिए धन्यवाद। बचाव दल अन्य जीवित बचे लोगों को खोजने में कामयाब रहा जो फंसे हुए थे। एक दादी, मां और बच्चे। जब सूरज डूब रहा था, सांप वापस मंदिर के गोपुरम पर चढ़ गया। अब उसे देखने वाले चेहरों पर डर नहीं था, केवल प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उसे ईश्वर ने मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। पंडित शंकर ने कहा, और जिसे भी बचाया जा सकता था उसे बचाया। डॉ। अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया। उसने हमें यह भी सिखाया कि किसी चीज को केवल उसकी उपस्थिति से नहीं आंकना चाहिए। सूर्यास्त ने नागपट्टिनम को छुआ। यह चमत्कार की खबर पूरे देश में फैल गई। वे स्वयं ईश्वर के चमत्कार को देखने आए, जिसकी कहानी मुंह जुबानी बताई गई थी। विशाल सांप अभी भी अपनी जगह पर वफादार था। मंदिर के गोपुरम के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ उसकी उपस्थिति अब वास्तव में भक्तों को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराती थी। बच्चे अब डर से नहीं रोते थे। वे अक्सर मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसकी ओर हाथ हिलाते थे। पहले हम डरते थे और उसे मारना चाहते थे। शाम की पूजा के बाद अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हम कितनी जल्दी सच्चाई जाने बिना निर्णय ले लेते हैं। पंडित शंकर ने सिर हिलाया। ईश्वर के पास हमेशा सच्चाई दिखाने का एक तरीका होता है, अर्जुन, कभी कभी उन तरीकों से जिन्हें हम नहीं जानते। सांप के मार्गदर्शन से मिले 4 पीड़ित अब ठीक हो गए थे। उनमें से एक प्रिया, वो छोटी लड़की जो सबसे पहले मिली थी, मंदिर में सांप से बात करने आती थी। सांप एक देवदूत की तरह है ना? प्रिया ने एक दिन दादी मीनाक्षी से कहा, जो मंदिर के बरामदे में बैठी थी। दादी मीनाक्षी धीरे से मुस्कुराई। ईश्वर किसी भी चीज के माध्यम से अपनी मदद भेज सकता है बेटा। महत्वपूर्ण यह है कि हम हमेशा उसके बारे में अच्छी राय रखें। एक कहानी जिसने डॉ अंजलि का जीवन बदल दिया, जिसने अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के बाद तमिलनाडु में रहने का फैसला किया, ने इन सभी घटनाओं को एक जर्नल में प्रलेखित किया है। यह सिर्फ आपदाओं और चमत्कारों के बारे में एक कहानी नहीं है। यह एक कहानी है कि कैसे ईश्वर हमें सिखाता है कि किसी चीज को केवल बाहर से ना आके। अमेरिका लौटने पर डेविड ने कल्याणी अम्मन कोविल के सांप की कहानी अपने बच्चों को सुनाई। पंडित शंकर मंदिर के सामने खड़े थे। हमेशा की तरह उनकी नजर गोपुरम पर टिकी थी, जहां सांप अभी भी वफादारी से कुंडली मारे बैठा था। धन्यवाद, उन्होंने फुसफुसाया।
धन्यवाद हे ईश्वर के महान प्राणी, तुमने हमें पूर्वाग्रह के बारे में, चमत्कारों के बारे में और ईश्वर के अनंत प्रेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। जब शाम की आरती की घंटियां बजी तो गोधूली की रोशनी ने सांप के शल्कों को रोशन कर दिया, जिससे एक आश्चर्यजनक दृश्य बन गया। भक्त पूजा के लिए आने लगे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अभी अपनों को खोया था, कुछ ऐसे थे जो दुखी थे, लेकिन अब कोई भी डर से भरा नहीं था। जो कुछ बचा था वह था ईश्वर के अछूत चमत्कार में विश्वास।